नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं अवनीश लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी की 12th क्लास, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हम देखते हैं, आज हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने राइट टू फ्रीडम ही किया था, बट आर्टिकल 19 का 1 से लेके 1 जी तक हमने किया था। तो हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आर्टिकल 19 के जितने भी सब पार्ट थे उसके बारे में देखा था। जैसे कि 1 ए में था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी भाषण की व्यक्ति और स्वतंत्रता होती है। 1 बी में देखा था हमने कहीं भी हम इकट्ठा हो सकते हैं बिना आर्म्स के। 1 सी में हमने देखा था कि फॉर्म यूनियन, हम संघ बना सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। 1 डी में हमने देखा था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। 1 ई में हमने देखा था फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल, यानी निवास और बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी किसी भी अपने देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। 1 एफ में हमने देखा था राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब राइट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जो मतलब फंडामेंटल राइट के 1 एफ से हटा दिया गया है इसको। और 1 जी में हमने देखा था फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, यानी कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है हमें हमारे देश में। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था, आप पिछली क्लास जरूर देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक होंगे आर्टिकल 20 हम देखेंगे, आर्टिकल 21 देखेंगे एंड आर्टिकल 22 देखेंगे हम। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है? जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 20 है, उसमें हम देखेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हम देखते हैं कि 3 सब पार्ट है, यानी आर्टिकल 20 का 1, आर्टिकल 20 का 2 एंड आर्टिकल 20 का 3। अब इसमें अलग अलग चीजें कही गई हैं। जैसे 1 में हम देखेंगे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ फॉर पनिशमेंट, सजा के लिए कोई पूर्व पोस्ट तथा कानून नहीं होगा। पीछे मुड़कर देखना, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि पीछे मुड़कर देखना। जैसे अब हम बोल सकते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पर लें, तो सिविल या आयकर के कानून को बैक डेट से तो कर सकते हैं। जैसे भी जो भी सिविल कानून होता है या फिर जो टैक्स की चोरी जो लोग करते हैं वो बैक डेट से हम लगा सकते हैं, बट जो भी रूल बनेगा, जो क्रिमिनल हो गया, जैसे क्रिमिनल एक्ट हो गया, उसको हम आज से, जो अगर आज हमने कानून बनाया तो आज के बाद जो भी क्रिमिनल एक्ट होगा उसके उसके पे लागू होगा, ना कि हम पास्ट का देखेंगे। तो इसमें इसे यही बोला गया है कि हम भविष्य के लिए कानून बनाएंगे, पीछे देख के हम कानून नहीं बनाएंगे, पास्ट का देख के कानून कभी नहीं बनाएंगे। तो आर्टिकल 21 के पार्ट में यही बोला गया। आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? नो डबल जियोपार्डी, यानी नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कोई दोहरा खतरा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने दो अपराध किया है, आपको उसकी सजा 2010 में मिल चुकी है, तो अगर फिर से कोई केस रीओपन करता है 2022 में, उसी अपराध के लिए आपको दूसरी बार दंड नहीं दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को, इसमें यही है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध यानी खुद के खिलाफ साक्ष्य या गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा किसी के आधार पर। देखिए, जैसे हम मूवी में देखते हैं कि पुलिस मिलके आपसे गवाही ले लेती है, फिर वो जो कोर्ट में वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 20 का थर्ड पार्ट कहता है। हमने देखा है कई बार कि जैसे उसमें मूवी में दिखाया गया है कि नार्को टेस्ट करवाते हैं या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाते हैं, तो इन सब का जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 20 के थर्ड पार्ट का उल्लंघन होगा अगर कोई नार्को टेस्ट करवाता है या फिर कोई और टेस्ट करवाता है व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ, अगर कोई टेस्ट होता है तो ये आर्टिकल 20 के थर्ड का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 20 में हमने क्या क्या देखा? नो एक्स पोस्ट फैक्टो की बात की गई, यानी पास्ट का देख करके आपको सजा नहीं दिया जाएगा। जो प्रेजेंट टाइम में जो रूल बनाए गए हैं उसी के आधार पर हम सबको सजा सुनाएंगे। ठीक है। 2 बार एक ही जुर्म के लिए 2 बार आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी, आर्टिकल 20 का सेकेंड पार्ट बोलता है। आर्टिकल 20 का थर्ड बोलता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 का थर्ड पार्ट बोलता है। तो यही आर्टिकल 20 में है, हमने देखा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। इसमें क्या है? इसमें प्रोटेक्शन और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। जो भी हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर जिस तरीके से जी रहे हैं वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है।
अब इसमें क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से वंचित नहीं होगा। यानी जो भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, अगर कानून कोई ऐसा लॉ बनाती है कि जिससे किसी के जीवन को हम खत्म कर सकते हैं तो ठीक है, बट वैसे अगर नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है ये, और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें जुडिशरी का पावर कम हो जाता है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो सांसद संसद होती है हमारी, उसके बिहाफ पे हम इसमें लॉ कानून बनाते हैं, ठीक है। इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें राइट टू लाइफ एंड मेनी मोर राइट्स आर इन दिस आर्टिकल। जैसे हम जीवन का अधिकार और कई सारे अधिकार इस लेख में है। इसमें देखेंगे जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी हो गई, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू फूड हो गया, शेल्टर हो गया, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू लिवलीहुड हो गया। सम राइट्स टू वुमेन भी दिया गया है राइट टू आर्टिकल 21 में, ठीक है। और एक और राइट है इसमें, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो बस जीने का अधिकार ही राइट टू लाइफ है या फिर पर्सनल लिबर्टी है। हम ये सब भी जितने भी हमने राइट्स लिखे हैं, एजुकेशन हो गया, प्राइवेसी हो गई, लिवलीहुड हो गया, ये सारे भी हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में सम्मिलित माना जाएगा आर्टिकल 28(1) के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें कुछ हम देख लेते हैं। एक तो जैसे राइट टू एजुकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। और सिंपल में हम देख सकते हैं राइट टू प्राइवेसी में क्या है। राइट टू प्राइवेसी में यही है कि जो सबसे पहले इन्वॉल्व किया गया इसको 1964 में, 1964 में इसको इन्वॉल्व किया गया खरक सिंह और स्टेट ऑफ यूपी के केस में राइट टू प्राइवेसी को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। और इसमें जैसे हो गया राइट टू प्राइवेसी में, जैसे टेलीफोन नहीं टैप कर सकते आप बिना इजाजत के, या फिर किसी भी पर्सन के यहाँ रात में आप जा नहीं सकते, अननोन पर्सन कोई नहीं जा सकता। तो इस यही सब होता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। राइट टू फूड, रहने का, खाने का और बिजली का भी अधिकार हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में दिया गया। सोने का अधिकार भी है। आप जानते हैं कि जब बाबा रामदेव एक बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस टाइम पर यह केस हुआ था कि वो सोते टाइम पुलिस वाले उनको नींद से जगा दिए थे। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू स्लीप भी हमारा एक अधिकार है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21 के ए में क्या दिया हुआ है। इसमें है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज इज अ फंडामेंटल राइट। यानी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फ्री और कंपल्सरी, कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये आर्टिकल 21 ए कहता है। ये टीचिंग एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन आया भी है। आप सीटेट या यूपी टेट जो भी देते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इस आर्टिकल को कौन से अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था? इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक होंगे उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रावधान है। तो आर्टिकल 21 ए यही कहता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। इसमें क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा। अब इसमें कुछ पार्ट है, जैसे आर्टिकल 22 के 1 to 3 है, आर्टिकल 22 के 4 to 7 है। आर्टिकल 22 का 1 to 3 अगर हम देखें तो ये नॉर्मल पीपल लोगों के लिए, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए, जैसे छोटी मोटी चोरी हो गई, छोटी मोटी चीजों के लिए जो भी दुर्घटना अगर करते हैं लोग या परेशान करते हैं, तो उस बिहाफ पे आर्टिकल 22 का 1 to 3 क्या कहता है। जैसे आर्टिकल 22 के 1 में कहा गया है कि कोई भी जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसको गिरफ्तार करने का कारण क्या है। आर्टिकल 22 के 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 22 का सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड पार्ट हम बोल सकते हैं। इसमें है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जो भी गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, जज होगा, उसके पास ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। और आर्टिकल 22 के थर्ड में क्या है, ये एक एक्सेप्शन माना जाएगा। आर्टिकल 22 के थर्ड में इसमें ये बोला गया है कि अगर भारत देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है, कोई षड्यंत्र कर रहा है या फिर गैर भारतीय भारत में घुस के कोई ऐसी साजिश रच रहा है, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 22 के 4 to 7 में लिखा हुआ है। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में
वहां से हमने लिया है, ठीक? अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? ये होता है निवारक निरोध के लिए। जैसे कि इसमें स्टेट या फिर यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है? ये समवर्ती सूची के हिसाब से बोल सकते हैं आर्टिकल 22 के 4 to 7 में। इसमें होता है जैसे यूएपीए हो गया, मकोका हो गया, रासुका हो गया। रासुका लगाया जाता है, आप जानते हैं कि टाडा लगाया जाता है, टाडा एक्ट लगा दिया, आपने सुना होगा। गुंडे जो भी होते हैं, टाडा एक्ट लगा दिया। ऐसे करके बहुत सारे कानून होते हैं, तो उस रूप में प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 22 के 4 to 7 आप जान सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। हमने देखा कि आर्टिकल 20 में देखा हमने अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है? यानी अपराध अगर किसी ने किया है तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगा, लेकिन पिछले आधार पर नहीं देख के जो आज के टाइम पे जो भी रूल है उसके आधार पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। आर्टिकल 21 में है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल 22 में है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में उनको बताया जाएगा पहले। अब इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल को हम खत्म कर सकते हैं और कौन से आर्टिकल को नहीं खत्म कर सकते, ये दिखा। आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। हमने जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 पढ़ा, वो ये समझ लीजिए, अगर सिंपल वे में समझे तो उसको कभी निलंबित किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो आपातकाल हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 जो हमारा राइट टू फ्रीडम बोला जाता है, उसको हम निलंबित नहीं कर सकते। बट जो आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम में, उसको हम सबसे पहले ही निलंबित कर देते हैं जब भी इमरजेंसी लगती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।